महंगाई क्या रुक रही है? नहीं रुक रही है। सदन और संसद में बैठे लोग कह रहे हैं कि भारत अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं भारत अच्छा चल रहा है। धर्म की चाशनी चटाई गई है, इसलिए भारत लोगों को अच्छा लग रहा है। एक बड़ा तबका है जो एक हिंदू के नाम पे जाना जाता है। अब ये बताइए कि पहले जो डीएम और एसपी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस होते थे, तो क्या ये कॉन्वेंट स्कूलों से ही पढ़ के जाते थे या दून स्कूल जैसे पढ़ के जाते थे? नहीं ना, ये प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के ये लोग वहां पे बैठते थे। आप अपने स्कूल में किसी बच्चे को आप फीस के लिए खड़ा कर देते हैं तो उस बच्चे के अंदर जो दर्द होता है, वो मासूम के अंदर जो दर्द उस टाइम उठता है, वो महसूस कीजिए आप जो है। तो इतना कि ये जितने प्राइवेट विद्यालय है ना, ये बड़ी बड़ी सींग वाले सांड हैं। योगी बाबा जैसे सांड चल रहा है ऐसा ही वही तरीके से मनमानी कर रहा है। जेका मन होते हैं जे फाड़ देते हैं भारत है, एक तरफा भारत है। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो मुद्दा है वो सामाजिक मुद्दा है, और मेरे पीछे ये तमाम लोग खड़े हैं, ये हर समाज की आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। जी हाँ, अवध केसरी सेना की टीम यहाँ मौजूद है, और आज का जो मुद्दा है हर घर हर समाज से जुड़ा हुआ है। लगातार शिक्षा के नाम पर स्कूलों द्वारा कमीशनखोरी जो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज ये जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अवध केसरी सेना के हर टीम मेंबर यहाँ आपको दिखाई देंगे, और ये हर घर की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज जी से। क्या था पूरा मामला, क्या एप्लीकेशन आपने डीएम महोदया को दिया है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मामला यह है प्राइवेट स्कूलों का। जो प्राइवेट स्कूल तानाशाही कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, इनके अंदर जो है संवेदना एकदम मर चुकी है। सबसे पहले जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 1500 रुपया, कोई 1300 रुपया महीने की फीस में बढ़ोतरी किए हैं। ट्रांसपोर्ट भाड़ा करीब 800-700 रुपया जो है बढ़ोतरी किए हैं। इसके बाद में जो है बुक्स हैं, शूज हैं, ड्रेस हैं, इन सब जो है ये सब चीजें जो है अपने खुद जो है स्कूलों में बेचकर और इन पर जो है भारी जो है पैसा जो है अभिभावक से वसूलते हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदया को अवध केसरी सेना की तरफ से एक लिखित जो है शिकायत किए हैं विद्यालय की और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं कि इन पर लगाम लगे और ये जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी पर इनके रोक लगे। पहली बात तो यह है कि इनके इस मनमानी की वजह से जो गरीब हैं, जो कमजोर तबका है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला ही नहीं सकता, क्योंकि ये मान के चलिए कि उसके पास में ये डोनेशन के नाम पे 30-30 हजार और 50-50 हजार रुपया लेते हैं, तब ये बच्चे का नाम लिखते हैं। अभी हम लोग यहाँ से फिर डीआईओ ऑफिस में भी जाएंगे और उनको भी एक बताएंगे, शिकायत भी करेंगे, और इसके बाद जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनको वहां पर बैठक भी करवाएंगे और बताएंगे कि पिछली साल जब हम लोग आप सबको बुलाए थे और एक मीटिंग में तय हुआ था कि आप जो है लेट फीस नहीं वसूलेंगे, आप जो है ज्यादा फीस जो मतलब एक सीमित है उस फीस को आप रखिए। ये नहीं कि आप जो है महीने की 7,000 और 6,000 और 5,000 रुपया फीस रखिए। ये बताइए कि 5,000 रुपया एक बच्चे की फीस लेंगे तो बताइए गरीब का बच्चा कैसे जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। बिल्कुल। प्रतिभाशाली होते हुए भी जो है कहीं ना कहीं उसके माँ बाप असमर्थ हो जाएंगे जो है अच्छी शिक्षा दिलवाने में। तो ऐसे जो जितने भी मान के चलिए कि डाकू टाइप के जो प्राइवेट स्कूल है, इन सबको लगाम लगे। जैसे इसमें फातिमा है, सनबीम है, जो है सेंट जेवियर्स है, सेंट थॉमस है, ठीक है, नारायणा है, जो है जयपुरिया है, ये सब स्कूल मान के चलो ये स्कूल नहीं, ये डकैती डाल रहे हैं सीधा जो है गरीबों के जो है जेब में। मान के चलिए कि आदमी कैसे कैसे जो है यत्न प्रयत्न करके जो है मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेके जो है जेवर गहना बेच के इनके स्कूल का फीस भरता है जो है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये शिक्षा बांटने के लिए चले हैं और समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हैं। तो ये नहीं कि किसी को जो है निहंगम बना दे, किसी को दरिद्र बना दे, किसी का खेत बिकवा दे, किसी का जेवर गहना जो है बिकवा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल आपके चैनल के माध्यम से, यूपी टाइम्स के माध्यम से सुनेंगे, मैं उनको भी कह रहा हूं कि आपके अंदर अगर संवेदना हो और आपके अंदर अगर बच्चे हो, आप आज चाहे जितने आसमान में हो, किसी ना किसी टाइम आप भी संघर्ष किए होंगे, तो उस संघर्ष के दौर को याद कीजिए कि जब आप अपने स्कूल में किसी बच्चे को आप फीस के लिए खड़ा कर देते हैं तो उस बच्चे के अंदर जो दर्द होता है, वो मासूम के अंदर जो दर्द उस टाइम उठता है, वो महसूस कीजिए आप जो है। तो इतना फीस आप मत रखिए कि जिससे जो है अभिभावक वो फीस आपका एफर्ड ना कर पाए। और इसके बाद में ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये जो है शूज भी बेचेंगे, ये बैग भी बेचेंगे, ये जो है बुक भी अपने यहाँ पर बेचेंगे। अरे भाई, आप स्कूल चला रहे हो कि आप जो है परचून की दुकान खोले हो? अगर आपको यही सब करना है तो आप जो है कर लीजिए फिर बिजनेस जो है।
आप शिक्षा बांटने आए हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज को एक मैसेज दें कि हाँ, हम अगर कोई गरीब का बच्चा है तो उसको भी शिक्षित करेंगे। तो यही सब मैसेज के लिए हम लोग आए थे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इसमें एक बहुत अहम बात कही कि बच्चों के ड्रेस से लेकर कॉपी किताब तमाम चीजों पर कमीशनखोरी चल रही है। आप सीनियर सिटीजन हैं और इस टीम के सबसे बड़े मेंबर के तौर पर हैं। क्या लगता है आपके दौर में जब आप पढ़ाई करते थे और अब में कितना बदलाव आया है और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है हर वर्ष? शिक्षा जो ये माफिया हैं, इनकी और सरकार की आपस में मिली भगत है। सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ें, अशिक्षित रहे। वो चाहते ही अशिक्षित रहे। जब अशिक्षित रहेंगे तो ये मुझसे हिसाब किताब नहीं मांग पाएंगे। हमारी जो इच्छा होगा, जो मन होगा, हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? राजनेता तो अनपढ़ हैं, जो राजभर जैसे ले लो, सुमन लाल को ले लो, इनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो तो सब बात की बात राजनीति जाए। मैं स्कूल के मनमानियों पर आता हूँ। गोंडा नहीं अपितु देवी पाटन मंडल शिक्षा माफिया का गढ़ बन चुका है और तगड़े से गढ़ बन चुका है शिक्षा माफिया का। क्योंकि जिस तरीके से ये लूट खसोट मचा के रखे हैं, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी। डीआरएस को एक मीटिंग अरेंज की गई थी, डीएम साहब ने बुलाया भी था। बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों के आने से पहले डीएम साहब ने कहते हैं कि किसी अधिकारी को फोन किया, किसी बाबू को फोन किया कि मैंने जो बोला था वो काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन इतनी शिथिलता, अगर भी कोई एक राजस्व का मामला हो या डीएम साहब के ऊपर कोई मामला हो जाए तो इतनी तेज एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन कुछ स्कूल, जैसे विगत दिनों में कुछ लोगों ने कहते हैं आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे वो जयपुरिया हो, चाहे वो सन भीम हो, चाहे सुवंश हो, चाहे सेंट जेवियर हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो रक्कुल हो, चाहे सेंट जोसेफ हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूट का धंधा बना रखा है। क्यों प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो लगातार मनमानी से कमीशन दिया जाता है इनको भाई, कमीशन दिया जाता है। किसे दिया जाता है? अधिकारियों को दिया जाता है भाई। यानी डीआरएस बैठा है, जिला निरीक्षक अधिकारी बैठा हुआ है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठा हुआ है। कभी ये अधिकारी, आप अधिकारियों से पूछिएगा, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे मुख्य विभागाधिकारी, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिला, ये क्या कभी प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखते हैं कि हमारे प्राइवेट स्कूलों की कंडीशन क्या है और किस स्थिति में बच्चे वहां पढ़ते हैं और किस स्थिति में बैठते हैं? आज भी वही पुरानी परंपरा है, टाट पट्टी वाली। टाट पट्टी पे बैठाया जाता है और जब कोई अभिभावक या कोई भी गार्जियन, अभी कोई संस्था इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको बताया जाता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं क्या? अब ये बताइए कि पहले जो डीएम और एसपी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस होते थे तो क्या ये कॉन्वेंट स्कूलों से ही पढ़ के जाते थे या दून स्कूल जैसे पढ़ के जाते थे? नहीं ना, ये प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के ये लोग वहां पे बैठते थे और आज भी वहां पे बैठते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। आज क्या है कि आप गांधीनगर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, कई सारे ऐसे हैं, कोटा ले लीजिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इन शिक्षण संस्थानों ने हरेसमेंट करना चाहे बच्चों का। जैसे ऐसा कोई सर्कुलर जिलाधिकारी महोदया के पास हो या जिला निरीक्षक के अधिकारी के पास हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास हो या कोई ऐसा शिक्षा मंत्री हो जिसने ये जियो पारित किया हो कि आप इन प्राइवेट स्कूलों को खुला छूट दे दीजिए, खुले सांड की तरह इनको घुमाइए कि जैसे 5 दिन लेट होगा तो 50 रुपए की कीमत। अरे भैया, एसी में बैठने तुम क्या जानोगे कीमत तुम्हारी? अगर हम लोगों के हाथ में अगर ऐसा मौका आ जाए तो इनका गन्ना खेते में खड़ी आई जकड़ का प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जब वो गन्ना गोड़ के लेके जाते हैं, रुपया देते हैं, और उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये कंडीशन है हमारे जनपद की, हमारे देवीपाटन मंडल की। ठीक है, आपके साथ एक अधिवक्ता साथी भी हैं, इनका क्या सोचना है, क्या विचार है इस पर? लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि इस पर एप्लीकेशन देते हैं, मांग उठाते हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और क्यों हो रहा है ये? भैया, मैं अधिवक्ता हूँ, बड़े सीधे शब्दों में बता दूं, एक गांव से बिल्कुल आता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जितने प्राइवेट विद्यालय है ना, ये बड़ी बड़ी सींग वाले सांड हैं। योगी बाबा जैसे सांड चल रहा है, ऐसा ही वही तरीके से मनमानी कर रहा है। जिया का मन होते है कि जिया फाड़ देते हैं भर दे।
एक तरफा भारत हैं। और ये पहाड़ लगाम लगावे, चाहे प्रशासन का काम हो, चाहे जो भी इनके अधिकारी हैं, ये लिए नहीं बोलते हैं कि इनका वही जेबवा से पैसा मिलता है, जो ये भारत हैं वही जेब से कमीशन देते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी सींग लिए साढ़ घूमत है विद्यालय के रूप में, ये हमरे आपके जेब का फारत है और अपना खाते हैं और सहीबो लोगन का खवावत हैं। तो साहब लोग का करे बोले, हमारे लोगन के ज्ञापन ले लिहन, हम लोग धरना करबे, लाठी चार्ज करी हैं, जेल पठाई हैं, इनके काम हुए। बाकी विद्यालय से कब न पूछी है कि भैया अगर तुहार 500 रुपया फीस रही अगले साल तो 8-1,500 कसके हो गए। लड़का के अगर छोटके का आज लई दिन का रहा ड्रेस तो बड़का ना पहिरी, या बड़का लई दिन का रहा छोट होगा है तो छोटका ना पहिरी, वह कलर चेंज कर देते हैं, कटते किताब हर साल बदल देते हैं। अब वो व्यक्ति से पूछो जेके आज के ये महंगाई के दौर में महंगाई क्या रुक रही है? नहीं रुक रही है। सदन और संसद में बैठे लोग कह रहे हैं कि भारत अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं भारत अच्छा चल रहा है। धर्म की चाशनी चटाई गई है, इसलिए भारत लोगों को अच्छा लग रहा है। एक बड़ा तबका है जो एक हिंदू के नाम पे जाना जाता है। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यार एक धर्म की चाशनी चटाकर कब तक राज करोगे मेरे भाई? थोड़ा सा ध्यान दो इन गरीबों पर, जो दबे कुचले और परेशान लोग हैं, जो गन्ना गेहूं ये साण नाई हो देते हैं, और जो कोनों में व्यवस्था कई अलावे तो ये 60 रूपी विद्यालय उनके अपन फाड़ के अपने सिंगी से कुछ साहब के लोगन का दे जाते हैं, कुछ अपना खा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बड़ी बड़ी सींग वाले ये सांड हैं, अधिवक्ता साथी थे और गरीबों का जेब फाड़ते हैं। आप भी इनके साथी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक कहावत है देहात में कि काटो सांप जहां मन भावे। चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करें या अधिकारियों की बात करें, इस पे कभी इन लोगों ने कोई साझा प्रयास नहीं किया। किसी जनप्रतिनिधि महोदय को हमने ये कहते नहीं सुना कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे निजात मिलनी चाहिए पब्लिक को। किसी बड़े अधिकारी को हमने कभी इस पे डिस्कस करते हुए, मीटिंग करते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी जिले की समस्या है। पिछले साल ये चल रहा था बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन हमारा, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, वहीं मैं मेरे मन में विचार आया था, हमने कहा था कि भय मुक्त गोंडा, भ्रष्टाचार मुक्त गोंडा, ये अभियान हम चलाएंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उससे हम लड़ेंगे। प्रशासन क्या करता है, जब हम लोग लड़ते हैं, ऐसी बात आती है तो तुरंत पुलिस को आगे करके मुकदमा लिखवाना, हमारे मुहिम को रोकना, किसी न किसी तरीके से निगोशिएशन करके उस मिशन को रोकना, ये रहा है। लेकिन इस बार फिर हमने ये मुद्दा उठाया है और आज ज्ञापन दिया है। एक आध हफ्ते वेट करके फिर हम अपना अगला कदम एक नई रणनीति के साथ उठाएंगे और इस पे हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। आखिरी साथी तो भी हम जान लेते हैं, क्या कुछ विचार हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष हैं आप। सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों का जो है काम करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत शर्म की बात है, मंडल के जिम्मेदार संगठन, सामाजिक संगठन अवध केसरी सेना द्वारा पिछले साल भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कुछ टस से मस नहीं हुआ, एक भी मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं किस प्रकार के गुंडे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, या किस प्रकार के प्रशासन है कि प्रशासन का दबाव इन पर नहीं बन पा रहा है। सीधा सा सवाल है, जनता से जनता जवाब दे इसका और जनता ही सवाल करे। बिल्कुल, कई सवाल निकल कर आए हैं यहाँ पर और हर सवाल हर परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके हित में जुड़ा हुआ है। आपके हर बच्चे, घर के तमाम बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और आप बेहतर जानते हैं कि लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ आप पर बीत रही है, आप बेहतर जानते होंगे। एक साथी और हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? आज आप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आए हैं। हम एक गायक और लेखक हैं, हम अपने गीत के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगा। अरे बहुत बढ़िया। कि मेरे भारत देश को कुछ गद्दार लूटने आए हैं, बहुत बढ़िया। और मेरे भारत देश को कुछ गद्दार लूटने आए हैं। लूट मार कर गरीबों को, लूट मार कर गरीबों का भंडार लूटने आए हैं। भेष बना अधिकारी का ये मक्कार लूटने, बहुत बढ़िया। ओ भेष बना मक्कारी, ओ भेष बना सरकारी, ओ भेष बना सरकारी का ये मक्कार लूटने आए हैं। भेष बना सरकारी ये मक्कार लूटने आए हैं। देशवासियों हो जाओ होशियार लूटने आए हैं। मैं इसी के साथ छोटा सा बताना जो गीत था सुनाया। बिल्कुल। बाकी मैं ये बताना चाहूंगा कि हर विभाग बहुत घूसखोरी से भ्रष्ट हो चुका है और ये शासन प्रशासन कुछ लगाम नहीं लगा रहा है। लेकिन ये अवध केसरी सेना जब तक
इसके प्राण तन में है। जब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और भ्रष्टाचार और अत्याचार का विरोध करते रहेंगे। जय। युवा साथी भी हैं, इनसे भी जान लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके तमाम अलग अलग हम लोगों ने देखा है, आप आवाज उठाते रहे हर मुद्दों पर, आज भी बताइए। कहा कुछ बाकी नहीं बचा है, सब हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी बता चुके हैं। कहा का मतलब है कि ये जो स्कूल वाले हैं ये भी स्कूल नहीं रह गए, ये उद्योगपति बना चाहते हैं, व्यापार फैलाए हैं अपन, नए नए बाजार में नई नई शाखाएं खोल रहे हैं। अब कहा था कि पानी पिए थर्मस हमरे यहाँ लियो, जूता हमसे लियो, मोजा हमसे लियो, कॉपी हमसे लियो, किताब हमसे लियो, कपड़ा हमसे लियो, बनियान हमसे लियो, कच्छा हमसे लियो, आईडी टांगे पट्टा हमसे लियो, आईडी हमसे लियो, एक सबके फीस जोड़ के दियो। तो ये कुल मामला में अब ही कही है कि तरोई हमरे यहाँ से लियो, लड़का तोहार सब्जी हमरे यहाँ से ले तो उन्हें लाई, अगर अलग के खरीदा सब्जी लाई तो हम ना मानब, ना पढ़ाई बहरे कर दिया। सब चीज इनके स्कूल के अंदर से खरीदो, इनके स्कूल ना है, चौपाल सागर गोदाम है। अब हम लोग प्राइमरी में पढ़े ना, फर्स्ट डिवीजन पास भेन, बिना इंटर हाई स्कूल, बिना एक दिन स्कूल गए, बिना नकल किया। अब आज के लड़के हैं, उनसे पूछो भारत के प्रधानमंत्री के है तो सांड का हाथ दिखावा था। उनसे पूछो 5, 7, 8 साल के लड़के से पूछो कि जौन है LBS डिग्री कॉलेज कहाँ है, तो उनका पता ही नहीं है। जब वो पढ़ते नहीं तो कहाँ जाएंगे, पूछ लियो तो न बताते। और जौन छात्र हैं, जौन लड़के हैं, उनका अपन आवाज उठाओ, कुछ होता ही नहीं है, वो मरियल है बिल्कुल। गदास जितना कॉन्वेंट स्कूल है इनसे अगर पूछ लियो कि भैया हिंदी में गिनती लिख देना, तो इनका हिंदी में गिनती लिखे नहीं बता पाई। सब हरिद्वार में रहे 1 महीना, एक लड़का रहा 14-15 साल का, वो अब हमसे हमारा नंबर मांगे लाग, हम हिंदी में बतावे लगे तो कहीं हिंदी में नहीं जानी था, अंग्रेजी में बोलो। हम अंग्रेजी हमें छुट्टी नहीं गुजरी है, अंग्रेजी में हम अतरा न बोल पाए, भैया हिंदी में लिखो, एक अक्षर बताएं, 7, 6, 1, 8, 8। चलिए, अब क्या लगता है जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो पाएगी? अब कोशिश 2 साल 3 साल से सभी साथियों ने अलग अलग बात कही है और काफी अलग तरीके की बात भी आपने सुनी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डीएम गोंडा को टैग करें, इनसे संबंधित अधिकारियों को टैग करें, ताकि ऐसे स्कूलों के खिलाफ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।